हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं परवेज खान गुरुजी स्टडी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे बाल मनोविज्ञान के टॉप 10 क्वेश्चनों पर। आज मैं फिर से लेकर आया हूं टॉप 10 क्वेश्चन उसके आगे का, जो कि यदि देखा जाए परीक्षा की दृष्टि से तो ये आपके सी टेट, सुपर टेट या आल कोई भी राज्य का टेट हो, उसमें बहुत ही ये इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो आपसे मैं एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि जो भाई बहन मेरे चैनल को देख रहे हैं या जो नए यूजर हैं वो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो समय को बिल्कुल नहीं लेंगे, बात करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा कि विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति कम करने का उपाय है। जल्दी से बताएं दोस्तों कि विस्मृति को कम करने का क्या उपाय हो सकता है। पहला पुप दे रहा है कि सीखने में कमी नहीं, ये नहीं हो सकता। दूसरा दिया है सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा दिया है पाठ की पुनरावृत्ति, हाँ ये कुछ हो सकता है। चौथा क्या है देख लेते हैं, स्मरण करने में कम ध्यान देना नहीं, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ आपका सही सवाल हो जाएगा थर्ड ऑप्शन कि पाठ की पुनरावृत्ति। थर्ड ऑप्शन को आप सही कर लें कि पाठ की पुनरावृत्ति। दोस्तों, जब हम लोग किसी भी पाठ का बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तो कोई भी ज्ञान हम भूल नहीं पाते हैं, यानी उसकी विस्मृति नहीं हो पाती है, वो ज्ञान हमारा परमानेंट हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा कि क्रोध व भय एक प्रकार का है। क्रोध व भय क्या, क्रोध व भय का प्रकार है, क्या है इसमें से। अभिप्रेरणा नहीं है, नहीं हो सकता है। दूसरा संवेग, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं। तीसरा क्या दिया है, परिकल्पना, ये नहीं हो सकता। चौथा क्या है, मूल प्रवृत्ति, ये भी नहीं हो सकता। यानी दूसरा सवाल आपका सही यहाँ पर निकल रहा है ऑप्शन कि क्रोध व भय एक प्रकार का क्या है, संवेग है। क्योंकि हम दोस्तों जानते हैं कि संवेग को मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने ये 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियों के बारे में इन्होंने चर्चा किया है। ये बताया है कि 14 प्रकार की हमारी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, तो उनमें से क्रोध व भय भी क्या है, एक प्रकार की आपकी मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपके स्क्रीन पर ये रहा कि दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, क्या है, सीखना नहीं। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना सीखना नहीं है, इतना नहीं हो सकता। तो दूसरा क्या दिया है, अनुकरण करना, हाँ ये हो सकता है। तीसरा है कल्पना, ये नहीं है। चौथा है चिंतन, ये भी नहीं है। यानी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की जब हम बार बार क्या है नकल करते हैं तो क्या एक प्रकार का यार नकल करना या अनुकरण करना। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अनुकरण। जब अनुकरण करते हैं तो उसी को हम लोग नकल कहते हैं आम भाषा में, और मनोवैज्ञानिक भाषा में यदि देखा जाए तो ये अनुकरण होता है। राइट, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा कि पूछ रहा है कि यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। यदि कह रहा है कि पूर्व में सीखा गया ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के ज्ञान को सीखने में यदि सहायता करे तो उसे हम क्या कहते हैं। पहला दे रहा है आपका नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, नहीं ये नहीं हो सकता है। दूसरा दे रहा है आपका सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, हाँ ये बिल्कुल हो सकता है। तीसरा दे रहा है प्रशिक्षण स्थानांतरण, यहाँ प्रशिक्षण तो हो रहा है लेकिन किस प्रकार का प्रशिक्षण स्थानांतरण हो रहा है। क्योंकि देखो, स्थानांतरण आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है सकारात्मक, ठीक है, सकारात्मक, और दूसरा होता है नकारात्मक। दूसरा क्या होता है आपका दोस्तों, नकारात्मक। दोस्तों यहाँ सकारात्मक ये होता है कि जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान नए प्रकार के सीखे गए ज्ञान में किसी प्रकार की यदि सहायता करता है, यानी उसमें सहयोग करता है, तो उसे हम लोग सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है,
और नकारात्मक क्या होता है? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कि जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान नए प्रकार के सीखने में ज्ञान को जब कोई बाधा उत्पन्न करे तो उससे हम लोग नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। समझ रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों स्क्रीन पर ये रहा कि सीखी हुई, ज़रा सा इसे हम छोटा करना चाहेंगे स्क्रीन को दोस्तों, थोड़ा सा स्क्रीन को हम लोग छोटा कर लें, काफ़ी कट रहा था, माफ़ कीजिएगा। हाँ, अब सही है। हाँ, ये दे रहा है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। फिर से सवाल एक बार ध्यान से सुनिएगा कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने, यानी सीखी हुई बात से मतलब है ज्ञान को, सीखे हुए ज्ञान को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को, देखिए दोस्तों यहाँ असफलता दे रहा है, असफलता को कहते हैं। तो जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान यदि याददाश्त में लाया जाए, यदि वो नहीं हमें याद आता है तो उसे क्या कहते हैं? एक प्रकार का भूलना कहेंगे, भूलना ही तो कहेंगे। अब भूलना को हम लोग मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा विस्मृति, राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा कि टर्मन के अनुसार दे रहा है कि टर्मन के अनुसार 90 से 100 तक की बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। टर्मन के अनुसार 90 से 100 तक की बुद्धिलब्धि को कौन सा बालक माना जाएगा? मंद बुद्धि बालक? नहीं। क्या सामान्य बुद्धि बालक माना जाएगा? हाँ, ये हो सकता है। श्रेष्ठ बुद्धि बालक? नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि श्रेष्ठ बुद्धि वालों की बुद्धिलब्धि 100 के प्लस ऊपर होती है और मंद बुद्धि की 90 के नीचे होती है, ठीक है। और दिया है क्षीण बुद्धि, 90 से भी ज़्यादा जो नीचे होते, यानी 70 से भी नीचे जो होते हैं वो क्षीण बुद्धि बालक होते हैं। तो आपका यहाँ सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 90 से जो 100 बुद्धिलब्धि का बालक होगा वो सामान्य बुद्धि का बालक होता है, राइट। आप समझ रहे हैं? बहुत सही। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पूछ रहा है कि हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? पहला कह रहा है बुद्धि की प्रकृति, नहीं, ये नहीं हो सकता। दूसरा दे रहा है अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। मूल्यों का विकास, ये भी नहीं हो सकता है। और लास्ट दे रहा है क्या? किशोरों का मनोविज्ञान, हाँ, ये बिल्कुल सही हो सकता, ये सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टैनले हॉल जो मनोवैज्ञानिक थे, इनका पूरा नाम है स्टैनले हॉल। हम जानते हैं कि इन्होंने किशोरावस्था पर जो है कि अपना परीक्षण किया था और अध्ययन किया था। और इनकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है जो कि इन्होंने दिया था कि क्या दिया था दोस्तों? कि किशोरावस्था बड़े ही दबाव, तनाव व तूफान की अवस्था है। ये इन्होंने दिया था स्टैनले हॉल महोदय ने। तो आप जान लीजिए कि इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? किशोरों का मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा कि पूछ रहा है कि मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? पहला दे रहा है क्या कमेनियस ने दिया था? नहीं, ये नहीं दिया था इन्होंने। दूसरा बोल रहा है स्टैनले हॉल ने दिया था? नहीं, स्टैनले हॉल ने भी नहीं दिया था। तीसरा दिया है हॉलिंगवर्थ, नहीं, इन्होंने नहीं दिया। फ्रायड, हाँ, इन्होंने ज़रूर दिया था। इनका पूरा नाम दोस्तों है सिगमंड फ्रायड। इनका पूरा नाम है सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास पर जो है कि अपना दिया था, जिसको क्या था? ईड, ईगो और सुपर ईगो, यही दिया था ना। ये 3 चीज़ दिया था, ईड, ईगो और सुपर ईगो दिया था व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास पर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा कि दे रहा है
कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? पहला दे रहा है ऑप्शन कि डब्ल्यू वुंट ने दिया था। हाँ, डब्ल्यू वुंट ने ही मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला को स्थापित किया था। सिगमंड फ्राइड नहीं हो सकता, वाटसन नहीं होगा और पॉलो भी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों स्क्रीन पर, और आज का आखिरी सवाल ये रहा कि दे रहा है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला निम्न में से किसने रखी थी? फ्रांज ब्रेंटानो ने? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैक्स वर्दीमर ने? हाँ, इन्होंने ही रखा था। बिल्कुल सही जवाब। एडगर रूबिन? ये नहीं हो सकता। कर्ट लेविन? इन्होंने भी नहीं रखा था। मैक्स वर्दीमर ने जरूर रखा था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला जो है कि गेस्टाल्ट मतलब मैक्स वर्दीमन ने ही दिया था। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये आपका आज का वीडियो कैसा लगा आपको। यदि आपको पसंद आया हो तो इस मेरे वीडियो को आप इसे लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों आपके स्क्रीन पर बाएं साइड में जो है कि गुरुजी स्टडी का आइकन दिखाई दे रहा है, उसको आप प्रेस कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। इसके आगे का नेक्स्ट सीरीज क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक का कल हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।